दोस्तों, क्या आप जानते हैं एरोप्लेन में पावर बैंक क्यों नहीं ले जा सकते और इसको ना ले जाने का क्या कारण है? अगर हम ले भी जाते हैं तो इसे इस्तेमाल करने क्यों नहीं दिया जाता? अगर सोचिए वाकई में इतना खतरनाक है कि इसे एरोप्लेन में नहीं ले जाने दिया जाता, तो ये हमारे लिए कितना खतरनाक होगा। अगर आप नहीं जानते इसको क्यों नहीं ले जाने दिया जाता एरोप्लेन में, इसके पीछे की क्या कहानी है, तो चलिए हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या आपने कभी हवाई यात्रा की है? वैसे भाई किसका मन नहीं होता एरोप्लेन में सफर करने का? सभी लोगों का मन होता है। आजकल ये आसान भी हो गया है। एरोप्लेन एक ऐसा आविष्कार है जो लोगों को जमीन पर नहीं बल्कि आसमान की सैर कराता है और पूरी दुनिया घुमाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप एरोप्लेन में अपनी पसंद का कुछ भी ले जाएं। इसका सफर जितना अच्छा है वही कुछ चीजों में खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए एरोप्लेन में दोस्तों सफर करने के लिए कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जिनको फॉलो करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना ये सफर आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है और कितना खतरनाक इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते हैं। आते हैं मुद्दे पर, क्यों पावर बैंक अलाउ नहीं है। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि सन 2017 में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने लिथियम बैटरी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया। और सिर्फ मना ही नहीं किया बल्कि इस पर पूरी तरह से बैन भी लगा दिया है। और साथ ही IATA की गाइडलाइंस के मुताबिक पावर बैंक को बैटरी की कैटेगरी में रखा गया है। और IATA की गाइडलाइंस के मुताबिक जिसे UN 3480 और लिथियम बैटरी को UN 3090 की कैटेगरी में रखा गया है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पावर बैंक कितना खतरनाक है। और इसलिए लोग अगर इसे अपने साथ ले जाते हैं तो इसको बैग में ही रखने को बोला जाता है और कार्गो लगेज में ले जाने के साथ बिल्कुल सख्ती से मना किया गया है। इस पावर बैंक को दोस्तों कार्गो लगेज में ना भेजने का सीधा सीधा मतलब ये है, जैसे कि हम जानते हैं पावर बैंक को हम अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब ये पावर बैंक काफी समय तक ऑन रहता है तो ये बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इस पावर बैंक के अंदर जो बैटरी लगी होती है वो लिथियम की बनी होती है, जो कि बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है और आग भी पकड़ सकती है। इसलिए दोस्तों अगर हम इस पावर बैंक को कार्गो लगेज के साथ रखेंगे तो वहाँ बहुत सारे बैग्स होते हैं और एरोप्लेन भी हिलता रहता है, जिसकी वजह से अगर पावर बैंक का बटन जो ऊपर होता है वो एरोप्लेन के हिलने की वजह से ऑन हो गया और तापमान बढ़ने के कारण उसके अंदर हीट पैदा हो गई तो ब्लास्ट भी हो सकता है। एक बार को देखिए, सिंपल आग को बुझाना आसान होता है, लेकिन लिथियम आग को बुझाना बहुत रिस्की होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, एक दिन में दोस्तों कम से कम 2 यात्रियों को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पावर बैंक की वजह से रोका जाता है और उन्हें पावर बैंक ना लेने की सलाह दी जाती है और उन्हें पावर बैंक से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया जाता है। हम आपको बता दें, विमान का कार्गो इंजन के काफी पास होता है, जिसकी वजह से इस कार्गो में गर्मी बेशुमार होती है। इसलिए विमान में गर्मी बढ़ने और ब्लास्ट की संभावना बनी रहती है। इसलिए दोस्तों जब भी आप पावर बैंक एरोप्लेन में ले जाएं तो उसे अपने साथ ही हैंडबैग में रखें, ना कि कार्गो लगेज में। अब आप सोच रहे होंगे कि पावर बैंक इतना खतरनाक है तो वो हैंडबैग में खतरा बना सकता है, तो हम आपको बता दें पावर बैंक का हैंडबैग में खतरा नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों एरोप्लेन में जो इंजन होता है आपसे बहुत दूर होता है और जब पावर बैंक आपके आसपास रहेगा तो आप ध्यान देते हैं कहीं बटन ऑन तो नहीं है। लेकिन वही कार्गो लगेज में इसका ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं होता और बहुत सारे बैगों के बीच में ये दबा रहता है, तो बटन कब ऑन हो जाए इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसलिए दोस्तों पावर बैंक को हैंडबैग में रखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि हैंडबैग में रखने पर पावर बैंक का खतरा बहुत कम रहता है और आपकी और आपके साथ मौजूद लोग की सेफ्टी भी बनी रहती है। हम आपको बता दें, अगर आप पावर बैंक का इस्तेमाल करते हैं या फिर उन्हें खरीदने की सोच रहे हैं तो पावर बैंक लेते समय इन बातों पर ध्यान जरूर रखें। जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको जानने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू इट। दोस्तों जब भी आप पावर बैंक ले जाएं तो उसकी कैपेसिटी पर जरूर ध्यान दें। अगर आपके फोन की बैटरी 3000 mAh की है तो आपको कम से कम 5000 mAh की बैटरी या फिर उससे भी ऊपर का पावर बैंक खरीदना चाहिए। और पावर बैंक लेते समय इस बात पर भी खास ध्यान रखना चाहिए कि पावर बैंक में कितने पोर्ट्स दिए गए हैं। अभी जो पावर बैंक मार्केट में आ रहे हैं दोस्तों उनके अंदर 2 पोर्ट्स मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आप इन 2 पोर्ट्स वाले पावर बैंक को खरीद रहे हैं तो लोकल कंपनी का बिल्कुल भी ना लें और हमेशा अच्छी कंपनी का ही लें, जिससे आप बिना किसी खतरे के से कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। इन बातों को दोस्तों ध्यान में रखकर बहुत सी कंपनियां पोर्टेबल छोटे साइज के पावर बैंक बना रही हैं, जिसे आप कहीं भी आसानी से लेके जा सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा, संग में ये भी बताइएगा कि आप जानते थे कि पावर बैंक इतना खतरनाक भी हो सकता है। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि बाकी लोग भी अवेयर हो सकें इस चीज से। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कभी भी कोई भी हमारी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।